नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इंजीनियर राजेश सर यूट्यूब चैनल पर, जहां पर जानेंगे एक ऐसी उन्नत सभ्यता के बारे में जो आज से हजारों साल पहले काफी उन्नत थी और नष्ट हो गई। उस सभ्यता के बारे में जानेंगे कि वो किस कारण से नष्ट हो गई। तो ये बात है आपकी 1827 में जेम्स लुईस, जो कि ब्रिटिश आर्मी में नौकरी करते थे। ब्रिटिश आर्मी में क्या थे? सोल्जर थे। एक दिन क्या हुआ कि उनको ब्रिटिश आर्मी में कुछ कमी लगी, जहां पर उनको कुछ अच्छा नहीं लगा कि भाई यहाँ के रूल्स कुछ खराब हैं, कुछ है, तो उन्होंने ब्रिटिश आर्मी को छोड़ दिया और अपनी उन्होंने क्या किया, पहचान को छुपाया और भारत के पूरे एरिया को, मतलब पूरे भारत का जो क्षेत्र था उसका भ्रमण करना उन्होंने प्रारंभ कर दिया। 1829 में उनको पंजाब राज्य में एक ऐसी सभ्यता मिल गई जिसको कहते हैं हड़प्पा संस्कृति। अब उनको ये पता नहीं था कि उन्होंने एक नई सभ्यता की खोज कर ली है, क्योंकि उनको क्या था कि उनकी जो पेशेंस ही था ट्रेवलिंग करना, क्योंकि वो बाई मिस्टेक आर्मी में सोल्जर तो हो गए, सिपाही तो हो गए आर्मी में, लेकिन उनका जो फील्ड था वो था ट्रेवलिंग, यात्रा करना। और उस यात्रा में उन्होंने एक नए यूनिक सभ्यता को खोज लिया जिसको कहते थे हड़प्पा संस्कृति। एक ऐसी संस्कृति जो कि हम लोगों से हजारों साल पहले की एक ऐसी संस्कृति जो हम लोगों से काफी उन्नत थी, मतलब डेवलपमेंट में काफी आगे, और सबसे पुरानी सभ्यता, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। हड़प्पा संस्कृति पाकिस्तान में एक ऐसा स्थान है, सिंधु नदी या इसे कहते हैं हिंडन रिवर, वहां पर एक सभ्यता पाई गई जिसको कहते थे हड़प्पा संस्कृति। हड़प्पा संस्कृति में क्या था कि वहां का जो कल्चर था काफी उन्नत था। वहां पे अगर शहर बसाए गए थे तो ये समझिए कि शहर बसाने के लिए पूरी प्लानिंग की गई है। जैसे कि देखा होगा आपने, पिंक सिटी के नाम से सुना होगा, जयपुर को पिंक सिटी कहते हैं। उस जो पूरा जयपुर शहर है वो किसी न किसी मैपिंग के थ्रू या कोई डिजाइन के थ्रू बसाया गया है, मतलब कि पूरी प्लानिंग की गई है, उसका लेआउट बनाया गया है। तो ऐसे ही हड़प्पा संस्कृति की जो नगरीय सभ्यता थी उसको बनाया गया था। आज से हजारों साल पहले वहां पर 2 मंजिला घर थे। जब लोग यहाँ पर कच्चे मकानों में रहते थे, छप्पर वाले मकानों में रहते थे, और जो मिट्टी के घरों में रहते थे, वहां पर ईंटों के पक्के मकान बने हुए थे। एक घर के ऊपर दूसरा घर बना हुआ था, मतलब ये समझिए बहुमंजिली इमारतें बनी हुई थी। आने जाने के लिए रोड बने हुए थे, शौचालय भी घरों के अंदर बने हुए थे, स्विमिंग पूल थे, रोड पर पेड़ थे, रोड पर कुएं वगैरह थे कि जैसे अगर लोग आ रहे जा रहे हैं तो उनको पानी पीने की व्यवस्था। और पूरे शहर को क्या किया, चारों तरफ से बाउंड्री के तहत कवर किया गया था कि उस शहर के अंदर कोई भी बाहर से जंगली जानवर आकर आतंक ना फैला सके। मतलब ऐसी सभ्यता थी, मतलब कि चारों तरफ से सेफ। ऐसी सभ्यता तो आज के समय में नहीं है। यदि आप किसी भी शहर में रह रहे हैं, किसी भी गांव में रह रहे हैं, तो वहां पर गांव में कोई बाउंड्री नहीं होगी, कोई भी जानवर आ भी जा सकता है, जा भी सकता है, इतनी सुरक्षा नहीं थी। लेकिन उस समय, कब, आज से ये समझिए आपके 500 से 5000 से 6000 साल पहले की घटना है। मतलब कि 5000 साल पहले वो लोग इतना कुछ जानते थे कि यदि हमें नगरी सभ्यता रखनी है तो चारों तरफ से बाउंड्री बनाएंगे, नदी के किनारे अपना शहर को बसाएंगे, और जो इंपॉर्टेंट प्लेस हैं उनको ऊंचाई पर रखा जाएगा। जैसे मार्केट होगा, जितने भी वीआईपी लोग हैं उन सबको हायर स्टेज पर रखा जाएगा। स्टेप बाय स्टेप उनके सिस्टम बना हुआ था। तो एक ऐसी सभ्यता जिसको कहते हैं मोहन जोदाड़ो, मृतकों का टीला।
मृतकों का टीला इसलिए कहा गया कि वहां पर क्या है कि ह्यूमन बॉडी के कंकाल वहां पर ज्यादा मिले, तो इसलिए उन्होंने मृतकों का टीला कह दिया। तो आज से जो 5000 साल पहले सभ्यता थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता, हड़प्पा संस्कृति, मिस्र की सभ्यता, और चौथी थी आपकी चीन की सभ्यता। तो चीन की सभ्यता तो एक रिसेंट में आई, लेकिन उसके पुरानी जो सभ्यता थी आपकी मिस्र की सभ्यता हुई, मेसोपोटामिया हुई, हड़प्पा हुई, तो ये सभ्यताएं काफी हम लोगों से काफी आगे थी। तो यही ताज्जुब था कि जब ये लोग इतने डेवलप थे, इतने उन्नत थे, तो ये नष्ट कैसे हो गए। जहां पे लोगों को रहने का तरीका पता था कि हमें रहना कैसे है, दरवाजे का मुंह किस तरफ रखा जाएगा। आज के समय में तो आपने देखा होगा कि लोग क्या करते हैं, घर के सामने ही अगर रोड निकली हुई है तो अपना जो मुंह बनाएंगे घर का, वो रोड की तरफ बनाते हैं। अगर बच्चे खेल रहे हैं, बाई मिस्टेक रोड पे चले जाते हैं तो दुर्घटना हो जाती है। लेकिन उस समय ऐसा था कि जो मेन रोड है उसके अपोजिट डायरेक्शन में घर के दरवाजे बनाए जाते थे। अगर रोड पे देखना है तो वहां पे झरों के माध्यम से देख सकते हैं, जैसे जो रोड का जो ट्रैफिक है अनवांटेड तरीके का ट्रैफिक ना बने, ये ऐसा सिस्टम बना हुआ था। तो जब ये आपकी जो जॉन मार्शल 1920 में जब जॉन मार्शल ने जब देखा कि ये लोग तो काफी पुरानी संस्कृति है, नगरीय सभ्यता है, और इतने अच्छे तरीके से रहते थे, घर बनाए जा रहे हैं तो ईंटों के बनाए जा रहे हैं, ईंटों का साइज भी फिक्स है। जो आपके ईंटों का साइज रखा गया था उस समय वो था आपका 14 सेंटीमीटर से 28 सेंटीमीटर का साइज है। मतलब ये एक यूनिक साइज है कि मतलब सभी ईंटों का यही साइज रखा जाएगा, ईंटों को पकाएंगे। तो ये एक ऐसी सभ्यता, मतलब जब इतनी उन्नत सभ्यता थी तो फिर वो नष्ट कैसे हो गई। तो ये काफी खोजने वाली बात, जानने वाली बात थी कि जब आज से 5000 साल पहले की एक ऐसी उन्नत सभ्यता वो ऑटोमेटिक कैसे खत्म हो गई, जिनको पता था कि हमें रहना कैसे है, शहर कैसे बसाए जाते हैं। ये पैटर्न तो अभी भी नहीं है, लोगों के पास अभी भी नहीं है पैटर्न। आपने देखा होगा कहीं शहर में गड्ढे भी होंगे, कहीं पर कीचड़ भी होगा, कहीं पर कैसे घर होंगे, कहीं सकरी गली होगी, कहीं चौड़ी गली होगी। लेकिन वहां पर क्या था, सब गलियों को एक जैसा बनाया गया था। स्विमिंग पूल थे, आप ये समझो जब वो लोग नहाने के लिए स्विमिंग पूल टाइप का जानते थे आज से 5000 साल पहले। तो एक ऐसी सभ्यता हम लोगों से काफी उन्नत, जिसको बसाने के लिए काफी एक हाईटेक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया, जिसकी जो भाषा एक ऐसी भाषा जो अभी भी लोगों की समझ से परे है कि भाई ये लोग कौन सी भाषा इस्तेमाल करते थे। उस भाषा में जो शब्द हैं पता चला कि वो 1400 अक्षर है। जैसे आपने देखा होगा इंग्लिश में 26 अक्षर हैं, हिंदी के 52 अक्षर आते हैं, लेकिन वहां पर 1400 अक्षर थे। साथ में उनकी प्रोनाउंसिएशन भी है कि आपको इस अक्षर को कैसे बोलना है, जैसे कि आपको बोलने का तरीका सभी का एक जैसा हो। तो एक ऐसी सभ्यता वो नष्ट कैसे हो गई, कहां, सिंधु नदी के किनारे। क्योंकि वो जानते थे कि मनुष्य की बेसिक नीड क्या है, पानी, बिना पानी के नहीं रह सकता है। खाना खाने के लिए तो आदमी 2 दिन तक अगर खाना नहीं खाएगा तो भी रह लेगा, परंतु अगर वो पानी के बिना नहीं रह पाएगा। इसलिए वो सभ्यता ऐसी थी जो नदी के किनारे बसती थी। तो सिंधु नदी के किनारे वो सभ्यता बसी, सब कुछ मिला, गेहूं रखने, अनाज रखने के लिए अन्न के स्थान मिले, नहाने के लिए सामूहिक स्विमिंग पूल मिला, घरों के अंदर शौचालय मिले। लेकिन वहां पर क्या था, किसी धर्म विशेष का ना तो मंदिर मिला, ना मस्जिद मिली, ना गुरुद्वारा मिला, ना चर्च मिला। क्योंकि वो जानते थे कि सबसे बड़ा धर्म होता है इंसानियत, और वो सुकून से रह रहे थे। टेक्नोलॉजी भी अच्छे पक्के मकान, आने जाने के लिए अच्छे रोड, नालियां भी ढकी हुई, आने जाने के सबसे बेटर से बेटर साधन, मतलब सबसे उन्नत सभ्यता। आज से 5000 साल पहले की सबसे उन्नत सभ्यता वो नष्ट कैसे हो गई। और उस
प्रोनाउंसिएशन भाषा भी अलग। तो उसमें कुछ लोगों के विचार थे कि शायद ऐसा होगा कि जो सिंधु नदी थी वो सूख गई, तो जैसे ही वो कोई भी प्राकृतिक आपदा आई, सिंधु नदी सूख गई, जब पानी के साधन नहीं रहे तो वो लोग वहां से चले गए। पहली थ्योरी। दूसरी थ्योरी ये कहती है कि सिंधु नदी में बाढ़ आई, बाढ़ के कारण वो पूरी सभ्यता नष्ट हो गई। और तीसरी थ्योरी ये कहती है कि कोई ऐसी बीमारी आई उस समय, जैसा आपने देखा होगा अभी कोरोना आया था, तो कुछ लोग कहते हैं कि हर 100 साल में कोई ना कोई नई बीमारी आती है। तो ऐसी कोई एक बीमारी आई, जैसे कहते हैं रेड मतलब आपका प्लेग टाइप का, ऐसी कोई बीमारी आई और उस चपेट में सभी पूरी सभ्यता नष्ट हो गई। तो ये थ्योरी है। मतलब ये सबसे समझिए कि सबसे बड़ा सस्पेंस में ये है कि सबसे उन्नत सभ्यता आज से हर 5000 साल पहले की सबसे उन्नत सभ्यता वो नष्ट कैसे हो गई, और सबसे पुरानी सभ्यता थी। कृषि करने का तरीका उनके पास था, न्यू टेक्नोलॉजी के औजार थे जिनसे वो कृषि कर सकें, और सबसे और कहते हैं कि धातुओं का उनको ज्ञान था। कांस्य युग कह सकते हैं कि वो हथियारों को, औजारों को बनाना भी जानते थे कि हम धातु के बनाएंगे वो ज्यादा बेटर रहेंगे। तो ये सबसे उन्नत सभ्यता और नष्ट हो गई, वो भी एक रहस्यमय। तो यही जो बात है कि सबसे उन्नत सभ्यता और वो भी रहस्यमय ढंग से नष्ट हो गई। तो आशा करते हैं कि आपको मोहनजोदाड़ो के बारे में समझ में आएगा। ये आपके पंजाब में जगह है, वहां पर पूरा एरिया बना हुआ है, एक पूरा शहर बसा हुआ है मोहनजोदाड़ो। और जब आप उसको देखते हैं तो पूरा एक प्री प्लानिंग के तहत उसको बसाया गया है, स्टेप बाय स्टेप लोगों के रहने के स्थान बनाए गए हैं कि इस कैटेगरी का व्यक्ति यहाँ रहेगा, वीआईपी लोग यहाँ रहेंगे, शहर यहाँ बसाए जाएंगे। तो ये एक रहस्यमय शहर और रहस्यमय कारणों से नष्ट हो गया। तो ये हमारा आज का टॉपिक था मोहनजोदाड़ो, जिसकी खोज करने वाले थे 1823 में जेम्स लुइस ने इसको खोजा था, और फिर 1920 में जॉन मार्शल, जो आपके पुरातत्व विभाग के डायरेक्टर थे, जॉन मार्शल ने फिर उसको दोबारा इसका मतलब रिसर्च की गई, उस पर मतलब देखा 1827 में जेम्स लुइस ने, और अपना स्ट्रक्चर बनाया, पूरी नॉलेज रखी। लेकिन फिर पुरातत्व विभाग ने 1920 में इस पर जॉन मार्शल ने इसके बारे में एनालिसिस किया, अध्ययन किया और सर्वेक्षण किया। तो ये सबसे पुरानी और नकली सभ्यता थी मोहनजोदाड़ो। तो आशा करते हैं कि आपको मोहनजोदाड़ो के बारे में मैक्सिमम नॉलेज मिल पाई होगी, क्योंकि एक रहस्यमय है, सस्पेंस वाला टॉपिक है। तो काफी हद तक आपके डाउट क्लियर हुए होंगे कि मोहनजोदाड़ो एक रहस्यमय शहर और रहस्यमय कारणों के कारण, रहस्यमय मतलब रीजन रहे और उनके कारण वो नष्ट हो गई, एक ऐसी सभ्यता जो हमसे काफी उन्नत सभ्यता थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।